ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम प्रणाम भगवान। आज गत क्रम से आगे की व्याख्या करेंगे। शिक्षा नामक ग्रंथ स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित एक लघु ग्रंथ है। पहला अध्याय मनुष्य बनाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता, गत क्रम से आगे। विदेशी भाषा में दूसरे के विचारों को रटकर, अपने मस्तिष्क में उन्हें ठूंसकर और विश्वविद्यालयों की कुछ पदवियां प्राप्त करके तुम अपने को शिक्षित समझते हो। क्या यही शिक्षा है? तुम्हारी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? या तो मुंशीगिरी मिलना, या वकील होना, या अधिक से अधिक डिप्टी मजिस्ट्रेट बन जाना, जो मुंशीगिरी का ही दूसरा रूप है। बस यही ना? इससे तुमको या तुम्हारे देश को क्या लाभ होगा? आंखें खोल कर देखो। जो भरत खंड अन्न का अक्षय भंडार रहा है, आज वहीं उस अन्न के लिए कैसी करुण पुकार उठ रही है। क्या तुम्हारी शिक्षा इस अभाव की पूर्ति करेगी? वह शिक्षा जो जन समुदाय को जीवन संग्राम के उपयुक्त नहीं बनाती, जो उनकी चारित्र्य शक्ति का विकास नहीं करती, जो उनमें भूत दया का भाव और सिंह सा साहस पैदा नहीं करती, क्या उसे भी हम शिक्षा का नाम दे सकते हैं? हमें तो ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र बने, मानसिक वीर्य बढ़े, बुद्धि का विकास हो और जिससे मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। हमें आवश्यकता इस बात की है कि हम विदेशी अधिकार से स्वतंत्र रहकर अपने निजी ज्ञान भंडार की विभिन्न शाखाओं का और उसके साथ ही अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य विज्ञान का अध्ययन करें। हमें यांत्रिक और ऐसी सभी शिक्षाओं की आवश्यकता है जिनसे उद्योग धंधों की वृद्धि और विकास हो, जिससे मनुष्य नौकरी के लिए मारा मारा फिरने के बदले अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त कमाई कर सके और आपातकाल के लिए संचय भी कर सके। सभी प्रकार की शिक्षा और अभ्यास का उद्देश्य मनुष्य निर्माण ही है। सारे प्रशिक्षणों का अंतिम ध्येय मनुष्य का विकास करना ही है। जिस अभ्यास से मनुष्य की इच्छा शक्ति का प्रवाह और प्रकाश संयमित होकर फलदायी बन सके, उसी का नाम है शिक्षा। आज हमारे देश को जिस चीज़ की आवश्यकता है वह है लोहे की मांसपेशियां और फौलाद के स्नायु, दुर्दमनीय प्रचंड इच्छा शक्ति जो सृष्टि के गुप्त तथ्यों और रहस्यों को भेद सके और जिस उपाय से भी हो अपने उद्देश्य की पूर्ति करने में समर्थ हो, फिर चाहे उसके लिए समुद्र तल में ही क्यों न जाना पड़े, साक्षात मृत्यु का ही सामना क्यों न पड़े। हम मनुष्य बनाने वाला धर्म ही चाहते हैं। हम मनुष्य बनाने वाले सिद्धांत ही चाहते हैं। हम सर्वत्र सभी क्षेत्रों में मनुष्य बनाने वाली शिक्षा ही चाहते हैं। यूँ पहला अध्याय समाप्त होता है भगवान। कल पुनः आगे कंटिन्यू करेंगे। ओम।